हाय गाइस, तो ये है वीडियो नंबर 6 हमारी गो लैंग्वेज सीरीज का। अब इस वीडियो में हम देखेंगे स्विच, लूप, कंटिन्यू एंड ब्रेक कीवर्ड के बारे में। अब पहले ये देख लेते हैं कि स्विच क्या है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इफ एल्स कंडीशंस क्या होती हैं और हम उनको कैसे यूज कर सकते हैं। अब स्विच में और इफ एल्स कंडीशन में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। मैं अभी आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बनाऊँ वेरिएबल आई इज इक्वल्स टू 5 रैंडम। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा स्विच और वो वेरिएबल जिस पर मुझे कंडीशंस चेक करनी है वो क्या है, मैं यहाँ पर आई और स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर हम कंडीशंस चेक करेंगे, वो किसे। अब इफ एल्स में क्या लिखते थे हम, इफ और कंडीशन फिर करली ब्रैकेट्स और वो कोड लिखते थे जो हमें रन करवाना होता था। लेकिन यहाँ पर हम लिखते हैं केस 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 और फिर यहाँ पर केस के आगे वो हम कंडीशन देंगे। कंडीशन यहाँ पर देना बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ केस और मैं लिखूँ 3, इसका मतलब ये है कि अगर आई की वैल्यू 3 है तो मैं क्या कोड ऑफ ब्लॉक रन करवाना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पर कितना सिंपल है। हमने क्या किया, हमने पहले स्विच लिखा और उसके बाद वो वेरिएबल जिस पर हमें कंडीशन चेक करनी है, उसके बाद करली ब्रैकेट्स के बाद हमने इफ और इफ एल्स के बजाय हमने लिखा केस और फिर उसके आगे वो कंडीशन। अब यहाँ पर हम देंगे कॉलन और एंटर। यहाँ पर हम वो ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे जो हमने एग्जीक्यूट कराना है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि जब भी आई की वैल्यू 3 हो तो मैं यहाँ पर कुछ प्रिंट स्टेटमेंट दूँ। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, पैकेज इंपोर्ट करूँगा fmt। अब यहाँ पर मैं लिखूँगा fmt डॉट प्रिंट लाइन और दी वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल्स 3। अब इफ एल्स में क्या होता था कि हम मल्टीपल कंडीशंस भी दे सकते थे। यहाँ पर भी हम दे सकते हैं कंडीशंस, वो कैसे। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा केस। अब आपकी मर्जी, आप यहाँ पर जितने भी केस दे सकते हैं। इसी की मैं यहाँ पर लिखूँगा केस 2, यानी कि यहाँ पर मैं कंडीशन चेक कर रहा हूँ केस, और अगर तो आई की वैल्यू 2 है तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन कर दो। fmt डॉट प्रिंट लाइन द वैल्यू ऑफ आई इज। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, अब यहाँ देखिए हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आया। वो क्यों? क्योंकि हमने जो यहाँ पर कंडीशंस दी थी, यानी कि जो हमने केसेस दिए थे वो क्या दिए थे। केस 1 में हमने दिया था अगर आई की वैल्यू 3 है तो ये कोड ऑफ ब्लॉक रन कर दो। लेकिन यहाँ पर क्या है, आई की वैल्यू वो है 5 और केस 2 भी ऐसी फॉल्स हो गया। अब हमारे पास इफ एल्स में क्या होता था कि अगर तो इफ एल्स की कंडीशंस होती थी, अगर उनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमारी जो एल्स वाली कंडीशन होती थी वो रन हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर भी हम एल्स दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एल्स देने के लिए हम एल्स नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पर यूज़ करते हैं डिफ़ॉल्ट। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में हमें कोई कंडीशन नहीं देनी है, जैसे कि हम एल्स में भी कोई भी कंडीशन नहीं देते थे। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा fmt डॉट प्रिंट लाइन द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल नन। अब अगर मैं इस प्रोग्राम का रन करूँ तो ये देखें हमारे पास अब आउटपुट आया है द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल नन। क्यों? क्योंकि हमने अब डिफ़ॉल्ट यूज़ किया है, लेकिन पहले हमने डिफ़ॉल्ट नहीं यूज़ किया था। अब अगर मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू कर दूँ 2 तो ये देखना मेरा जो सेकंड केस है वो रन हो जाएगा। तो ये देखें द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल 2। अब हम देखेंगे लूप्स के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। अब बात करते हैं लूप्स के बारे में। लूप्स क्या होते हैं? अब मान लीजिए आपको कोई एक लाइन, यानी कि मैं यहाँ पर लिखूँ fmt डॉट प्रिंट लाइन और यहाँ पर लिखूँ दिस इज फॉर टेस्ट। अब मैं इस प्रोग्राम करूँ तो ये देखिए ये हमारे पास लाइन एक बार है। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ कि ये जो लाइन है वो मेरे पास 10 बार या 5 बार प्रिंट हो, तो वो मैं कैसे करूँगा? एक तो मेरे पास ये तरीका है कि मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँ, यानी कि कॉपी पेस्ट। लेकिन ये जो तरीका है ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है कि हम लूप्स यूज़ करें। अगर तो हमें अपने प्रोग्राम के अंदर कोई भी कोड बार बार रिपीट करना है तो हम यूज़ करते हैं लूप्स। अब यहाँ पर बनाएंगे हम एक लूप। वो कैसे बनाएंगे? अब गो लैंग्वेज के अंदर सिर्फ एक ही तरह का लूप होता है, वो होता है फॉर लूप। अब फॉर लूप बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर और करली ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर हम देंगे ब्लॉक ऑफ कोड जो हमें एग्जीक्यूट करवाना है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा fmt डॉट
प्रिंट लाइन और दिस इज फॉर टेस्ट। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, ये हमें आउटपुट दे तो रहा है, लेकिन ये हमें आउटपुट कंटिन्यूसली देता जा रहा है, यानी कि ये स्टॉप नहीं हो रहा है। अब ये स्टॉप तब तक नहीं होगा जब तक मैं इसको क्लोज ना कर दूं। अब मैं यही चाहता हूं जी, ये जो मैंने प्रिंट करवाया ये सिर्फ हमारे पास 5 बार है। वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम बनाएंगे एक यहाँ पर वेरिएबल आई। अब फिर से बनाते हैं आई, उसकी वैल्यू हम देंगे 1 और यहाँ पर हम देंगे कंडीशन। मैं यहाँ पर कंडीशन दूंगा आई इज लेस देन 5। इसका मतलब ये है कि जब तक आई की वैल्यू 5 से कम है तब तक ये जो हमारा फॉर लूप है वो चले। जैसे ही आई की वैल्यू 5 तक आए तो ये हमारा फॉर लूप ब्रेक हो जाए। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर अब भी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो ये जो हमारा फॉर लूप है ये इन्फिनाइट लूप होगा। क्यों? मैं अभी आपको समझाता हूँ कि क्यों। अब अगर मैं यहाँ पर इसकी आई की वैल्यू प्रिंट करवाऊँ और मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो ये देखें, ये हमारे पास आई की वैल्यू क्या है? 1 ही है। और जब तक आई की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, वो 5 तक आएगी नहीं, तब तक ये हमारा फॉर लूप चलता जाएगा। लेकिन उसके लिए हम क्या करेंगे? आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट करेंगे। वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे आई जो हमारा वेरिएबल है और उसके आगे प्लस प्लस। ये प्लस प्लस क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी ये लूप रन होगा, यहाँ पर ये आएगा, कंडीशन चेक करेगा और ये चेक करेगा आई की वैल्यू, और आई की वैल्यू होगी 5 से कम और ये हमारा लूप रन होगा। रन होते ही ये जो हमारी पहली लाइन है वो रन होगी। दिस इज फॉर टेस्ट, हमारे पास टेस्ट की लाइन प्रिंट होगी और जो आई की वैल्यू है वो। अब जो दूसरी लाइन है यहाँ पर आएगा हमारा प्रोग्राम और जो आई की वैल्यू है उसमें 1 प्लस करता जाएगा, यानी कि उसमें 1 ऐड करता जाएगा। अब जब भी ये प्रोग्राम रन होगा, फॉर लूप हमारा जो रन होगा, वो जब भी पहली बार रन होगा तो आई की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी और यहाँ पर ये जो प्रिंट होगी ये लाइन प्रिंट करेगा और यहाँ पर आएगा तो वो आई में एक 1 और प्लस कर देगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और जब भी हमारा फॉर लूप दोबारा रन होगा तो यही प्रोसीजर रन होगा और जो आई की वैल्यू है वो 3 हो जाएगी, 4 और 5 तक पहुँच जाएगी और ये हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ भी आपको दिखाता हूँ, ये सिर्फ हमारे पास 4 टाइम प्रिंट हुआ। वो क्यों? क्योंकि हमने जो अगर कंडीशन दी है वो क्या दी है? अगर तो आई की वैल्यू 5 से कम है तब भी रन हो। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास 4-5 टाइम प्रिंट आए तो उसके लिए मैं यूँ क्या दूंगा यहाँ पर? लेस देन और इक्वल्स टू। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो ये देखें, ये हमारे पास 5 टाइम प्रिंट हो चुका है। अब ये देख लेते हैं कि ब्रेक और कंटिन्यू कीवर्ड क्या होते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ इफ हम कंडीशन दे रहे हैं एक, अगर तो आई की वैल्यू 3 है, मैं यहाँ पर कंडीशन दे रहा हूँ, अगर आई की वैल्यू 3 हो जाए तो क्या कर दो? ब्रेक कर दो। मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ ब्रेक कीवर्ड। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो ये देखना, ये हमारे पास सिर्फ 2 टाइम प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि अगर हमारा फॉर लूप रन हो और यहाँ पर जो ये इफ़ कंडीशन है उसमें हमने क्या दिया है कि अगर तो आई की वैल्यू 3 हो जाए तो ये जो हमारा फॉर लूप है वो ब्रेक कर दो। और कंटिन्यू कीवर्ड क्या होता है कि अगर तो आई की वैल्यू 3 है तब भी इस जो हमारा ये जो फॉर लूप है वो कंटिन्यू हो, यानी कि वो रुके ना। तो सही दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और अगर इस सोच को चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।